हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं इंजीनियर अस्कर राठौड़ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हाई पाई स्टडी में। साथियों, राजस्थान भूगोल की श्रृंखला के बाद राजस्थान भूगोल के अंतर्गत नदियां पढ़ रहे थे और नदियों में चंबल नदी मैंने आपको बताई थी थोड़ी सी, जो चंबल परियोजना उसकी सहायक नदियों के बारे में अब इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथियों, वीडियो को अगर शेयर नहीं किया तो अभी तक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को पूरा देखने के बाद लाइक कमेंट कर देना। ठीक है साथियों, आज साथियों हम पढ़ेंगे अपने चंबल की सहायक नदियां। बहुत ही शानदार सा टॉपिक है साथियों, थोड़ा टफ टॉपिक है नदियों वाला, लेकिन आराम से धीरे धीरे समझेंगे तो अपन समझ लेंगे। तो दोस्तों पहले अपन चंबल नदी बनाते हैं। देखो यहां साथियों अपने एक पहाड़ी लगती है जिसका नाम क्या था अपने, जानापाव की पहाड़ी। और साथियों गौर करना, जानापाव की पहाड़ी मैंने आपको बताई थी, ये कहां पर लगती है, महू नामक स्थान। और महू नामक स्थान साथियों बताना कौन से राज्य के अंदर लगता है, अपने मध्य प्रदेश में लगता है। ठीक है ना, जानापाव की पहाड़ी महू मध्य प्रदेश में लगती है, यहां से चंबल नदी का उद्गम होता है। ठीक है ना, ये अपने चंबल नदी है दोस्तों, इधर जा रही है। ठीक है ना, ये अपने चंबल नदी। और साथियों मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि चंबल नदी जो है वो जानापाव की पहाड़ियों से निकलती है और सीधी आगे जाती है साथियों, और आगे जाकर के एक नदी में मिल जाती है यहाँ पर यूपी के अंदर। बताना साथियों वो स्थान का नाम क्या था अपने, तो यूपी के अंदर। गौर करना, एक बार याद करना उन वीडियो को, जो पीछे वाला जो मैंने वीडियो बनाया था उसको याद करना कि चंबल नदी सीधी साथियों उद्गम कहाँ से होता है अपने, तो जानापाव। ठीक है साथियों, जानापाव की पहाड़ियाँ जो कहाँ पर लगती है, महू। और ये महू नामक स्थान साथियों गौर करना कौन से राज्य में लगता है, मध्य प्रदेश में लगता है। जानापाव मध्य प्रदेश। और यहाँ पर साथियों अंतिम जो स्थान आता है वो अपने कौन सी नदी में आता है अपने, तो यमुना के अंदर। और जहाँ पर साथियों ये यमुना में मिलती है वहाँ पर एक जगह का नाम लगता है साथियों अपने कौन सा, मुरादगंज नामक स्थान है। और मुरादगंज नामक स्थान कहाँ पर लगता है साथियों, इटावा जिला। और इटावा नामक स्थान साथियों गौर करना कौन से राज्य के अंदर है, यूपी के अंदर है। तो साथियों मुरादगंज इटावा यूपी इस स्थान पर जाती है, मुरादगंज इटावा यूपी के अंदर। और जाकर के गौर करना साथियों अपने कहाँ पर मिल जाती है अपने, तो ये मिल जाती है अपने यमुना के अंदर। मुरादगंज इटावा यूपी यमुना में जाकर के मिल जाती है। और ये आपके साथियों अपने चंबल नदी में क्या जा रहा है अपने, पानी जा रहा है। वीडियो को पूरा जरूर देखना, लाइक कमेंट कर देना। वीडियो बहुत धांसू बनने वाला है, नदियों का मायाजाल कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। देखना साथियों, अब देखना साथियों नदी इधर जा रही है चंबल नदी। अब इस चंबल नदी की देखना, अगर इधर बह रही तो साथियों ये वाली जो दिशा होगी, ये तो अपने कौन सी दिशा होगी, दाईं तरफ होगी। और ये वाली जो दिशा होगी साथियों वो सभी को पता कौन सी दिशा होगी, बाईं तरफ। तो नदियों के पहले दाईं तरफ से मिलेगी, फिर अपन बाईं तरफ से मिलाएंगे। तो पहले साथियों अपन दाईं तरफ से मिलने वाली नदियों की बात करते हैं। दाईं तरफ से जो साथियों अपने एक नदी मिलती है, सबसे पहले यहाँ पर मध्य प्रदेश से एक नदी निकलती है। और मध्य प्रदेश से साथियों एक नदी निकलती है सीधी। और मध्य प्रदेश से निकलने के बाद वो अपने राजस्थान के चित्तौड़ जिले में आती है, चित्तौड़ से प्रवेश करती है। और चित्तौड़ से प्रवेश करने के बाद साथियों आगे जाती है, चित्तौड़ में एक गाँव आता है अपने भैंसरोडगढ़। उस भैंसरोडगढ़ के निकट जाकर के साथियों गौर करना कौन सी नदी में मिल जाती है अपने, तो चंबल की जो मुख्य नदी है उस चंबल की मुख्य नदी में मिल जाती है। कहाँ पर मिलती है देखना दोस्तों, ये जो नदी है इस नदी का नाम क्या है, तो इस नदी का नाम है साथियों अपने कौन सी, गुंजाली नदी। कौन सी नदी है, गुंजाली नदी। और गुंजाली नदी साथियों गौर करना कहाँ से निकलती है अपने, जाट गांव लगता है एक, जाट गांव। और ये जाट गांव साथियों गौर करना कौन से राज्य में लगता है, मध्य प्रदेश में। और जहां पर इस साथियों इस नदी का अंत होता है इस क्षेत्र में, यहां जाट गांव गुंजाली निकली और सीधी जाकर के यहां पर चित्तौड़ में किस में मिल गई, चंबल में। जहां पर मिलती है साथियों वहां पर एक गांव लगता है अपने, और उस गांव का नाम है साथियों कौन सा, अरनिया गांव। कौन सा गांव है, अरनिया गांव, चित्तौड़ में लगता है, भैंसरोडगढ़ के निकट। और इस क्षेत्र से, यहां से ये नदी अपने राजस्थान में प्रवेश करती, यहां से, इस जगह से। और जहां से साथियों ये नदी अपने राजस्थान में प्रवेश करती है वहां चित्तौड़ में साथियों एक गांव लगता है। और उस गांव का नाम क्या है साथियों, तो उस गांव का नाम है दौलतपुरा। और ये दौलतपुरा क्षेत्र जो लगता है साथियों ये भी अपने राजस्थान के साथियों गौर करना कौन से जिले में लगेगा, अपने चित्तौड़ में लगेगा।
पहली सहायक नदी, उस नदी का नाम क्या है? गुंजाली नदी, जो कहाँ से निकलती है? जाटगांव एमपी से। राजस्थान में कहाँ से आती है? दौलतपुरा से। और इसका अंत कहाँ होता है साथियों? अरनिया गांव चित्तौड़ में इसका अंत हो जाता है। दूसरे नंबर की नदी कौन सी है? तो सेकंड नंबर की नदी साथियों वो भी देखना इधर, यहाँ आपके मध्य प्रदेश में स्थान लगता है और उस स्थान का नाम क्या है? तो साथियों गौर करना, उस स्थान का नाम है अपने बागली गांव, और बागली कहाँ पर लगता है? देवास। और देवास नामक स्थान साथियों गौर करना कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश। बागली देवास मध्य प्रदेश। यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है और उस नदी का नाम क्या है साथियों? तो गौर करना, यहाँ से जो नदी निकलती है साथियों, उस नदी का नाम है अपने काली सिंध नदी। कौन सी नदी है? काली सिंध। बागली गांव देवास नामक स्थान मध्य प्रदेश से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम है अपने काली सिंध नदी। और ये जो काली सिंध नदी है साथियों, निकलने के बाद अपने राजस्थान के झालावाड़ जिले से प्रवेश करती है और झालावाड़ जिले के बाद साथियों अपने कोटा में आती है। और कोटा में आने के बाद साथियों अपने जो मुख्य नदी है अपने कौन सी? चंबल नदी। इस चंबल नदी में आकर के मिल जाती है। देखो इस तरीके से देवास बागली मध्य प्रदेश से निकली, राजस्थान में आई, राजस्थान के अंदर प्रवेश करने के बाद सीधी जाकर के साथियों यहाँ इस क्षेत्र में, इस जगह पर किस में मिल गई? अपने तो चंबल में। जहाँ पर साथियों ये अपने चंबल में मिलती है, वहाँ पर एक स्थान लगता है जिसका नाम अपने नौनेरा नामक स्थान है। कौन सा स्थान है? नौनेरा, जहाँ पर अपने कपिल मुनि की तपस्या स्थली हुआ करती थी प्राचीन काल में। नौनेरा वैसे कोटा में लगता है। यहाँ पर काली सिंध आकर के किस में मिल गई? चंबल में। और कहाँ से निकली? बागली देवास से। साथियों गौर करना, यहाँ से ये नदी अपने राजस्थान में प्रवेश कर रही है, इस क्षेत्र से मध्य प्रदेश से आने के बाद राजस्थान में आ रही है। तो जहाँ से साथियों इस नदी का राजस्थान में प्रवेश होता है, उस स्थान का नाम क्या है? तो रायपुर। रायपुर कहाँ पर लगता है? झालावाड़ में लगता है। एकदम क्लियर हो गया। बागली देवास से नदी कौन सी निकलेगी? काली सिंध नदी निकलेगी। उसके बाद में कहाँ पर आएगी? रायपुर में आएगी। और उसके बाद में कहाँ पर जाएगी? नौनेरा में जाएगी। और जाकर के अपनी किस नदी में मिल जाएगी? चंबल में मिल जाएगी। एकदम क्लियर हो गया। अब साथियों ध्यान रखना, इस चंबल की 3 सहायक नदियां, सॉरी काली सिंध जो नदी है साथियों, यहाँ पर ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ साथियों। जो आपकी काली सिंध नदी है, कौन सी नदी है? काली सिंध। इस काली सिंध नदी की सहायक नदियों की संख्या साथियों अपने 3 सहायक नदियां। 3 सहायक नदियां कौन कौन सी है? पहली नदी का नाम है साथियों अपने कौन सी? चंद्रभागा नदी। दूसरे नंबर की नदी का नाम क्या साथियों? आहू। और आहू के बाद साथियों तीसरे नंबर की नदी कौन सी है? परवन। आपको कोई प्रश्न पूछेगा, चंद्रभागा, आहू और परवन किसकी सहायक नदियां हैं? काली सिंध की है। अब साथियों मिला दो, छोटी छोटी नदियां, चंद्रभागा, आहू और परवन, जिनका इंपॉर्टेंट तो नहीं है वैसे, लेकिन पूछ लेता है एग्जाम में, तो बता देना कि आपको प्रश्न सिर्फ यही पूछेगा कि चंद्रभागा किसकी सहायक नदी है, तो आप कौन सी नदी बताओगे? काली सिंध। ठीक है ना, ये आपकी काली सिंध नदी है, सॉरी चंद्रभागा नदी है। नदी का नाम लिख रहा हूं साथियों मैं अपने, चंद्रभागा। चंद्रभागा ये झालावाड़ में बहती है, झालरापाटन के अंदर। इस चंद्रभागा की विशेषता क्या है साथियों की? इसके किनारे पर एक मेला लगता है और उस मेले का नाम है साथियों अपने कौन सा? गोमती सागर पशु मेला। जो अपने हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला ना साथियों, गोमती सागर पशु मेला। प्रश्न पूछेगा आपको कि गोमती सागर पशु मेला झालावाड़ में किस नदी के किनारे लगता है? चंद्रभागा नदी के किनारे। और कब लगता है? कार्तिक महीने की पूर्णिमा को। ठीक है, एकदम क्लियर हो गया। दूसरे नंबर की नदी साथियों यहां से निकलती है, इसी क्षेत्र से, जहां से आपकी काली सिंध नदी निकल के आती है साथियों, इसी क्षेत्र से निकलती है। और इस नदी का नाम है साथियों अपने कौन सी? आहू नदी। कौन सी नदी है? आहू। और आहू नामक स्थान, ये आहू नदी कहां से निकलती है? ये निकलती है सुसनेर से। और सुसनेर नामक स्थान साथियों गौर करना कहां पर लगता है? मध्य प्रदेश में। सुसनेर नामक स्थान मध्य प्रदेश से आहू नदी निकली और आहू नदी सीधी जाकर के साथियों ध्यान रखना किस में मिल गई अपने? तो ये नदी जाकर के साथियों अपने काली सिंध में मिल गई। इस प्रकार से यहां पर काली सिंध में मिल गई। सुसनेर गांव मध्य प्रदेश से एक नदी निकली, उस नदी का नाम था आहू नदी। और ये आहू नदी साथियों गौर करना जाकर के किस में मिल गई? चंबल में। और जहां पर साथियों ये चंबल में मिली थी, वहां पर एक स्थान का नाम है साथियों अपने कौन सा? घाघरोन। और घाघरोन नामक स्थान कहां पर लगता है? झालावाड़। वैसे साथियों ये जो काली सिंध नदी है, काली सिंध कौन सी नदी है अपने?
कालीसिंध नदी, एक तो साथियों अपने कालीसिंध प्लस एक नदी, इसकी सहायक नदी कौन सी है, आहू। जहां पर ये कालीसिंध और आहू नदियां मिलती है साथियों, ध्यान रखना, उन दोनों नदियों के संगम को किस नाम से पुकारते हो अपने, तो सामिला कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, सामिला। जहां पर कालीसिंध नदियां मिलती है, जहां पर आहू, दोनों नदियों का मिलन होता है, उस स्थान को किस नाम से पुकारते हैं, सामिला। और ये सामिला कौन सी जगह पर बनता है, घाघरोन में। और जहां पर दोस्तों इन दोनों नदियों के संगम यानी सामिला के ऊपर एक दुर्ग कौन सा बना है, घाघरोन दुर्ग बना है झालावाड़ के अंदर। इंपॉर्टेंट है, आपको प्रश्न पूछेगा, जल दुर्ग का उदाहरण है घाघरोन दुर्ग। प्रश्न पूछेगा कि घाघरोन दुर्ग कौन सी नदियों के संगम पर है, कालीसिंध और आहू, और कौन से जिले में है, झालावाड़। एकदम क्लियर हो गया साथियों। ये नदी जहां से राजस्थान में प्रवेश करती है, यहां से सुसनेर से निकली, एमपी से, घाघरोन में खत्म हो गई, घाघरोन दुर्ग बना हुआ है। जहां से दोस्तों ये राजस्थान में प्रवेश करती है, वहां पर एक जगह लगती है साथियों, उस स्थान का नाम है नंदपुर। नंदपुर कहां लगता है, झालावाड़ में लगता है। नंदपुर कहां लगता है, झालावाड़। साथियों ध्यान रखना, ये जो आहू नदी है, अब छोटी छोटी नदियां जो मैं इसके अंदर नहीं बना सकता, छोटा बोर्ड है जिसके कारण, ये जो आहू नदी है साथियों, इस आहू नदी की 3 सहायक नदियां हैं। आहू की कितनी सहायक नदियां हैं, 3। पहली जो नदी है साथियों, गौर करना, उस नदी का नाम क्या है, पीपलाज नदी। दूसरे नंबर की नदी साथियों, गौर करना, उस नदी का नाम क्या है, कयासरी। और कयासरी के बाद में साथियों तीसरे नंबर की नदी कौन सी है, रेवा। पीपलाज, कयासरी, रेवा। प्रश्न पूछेगा, पीपलाज, कयासरी, रेवा, तीनों की तीनों किसकी सहायक नदियां हैं, क्या बताओगे, आहू की। और आहू नदी किसकी सहायक नदी है, कालीसिंध की। और साथियों गौर करना, और प्रश्न पूछेगा कालीसिंध नदी किसकी सहायक नदी है, तो आप क्या बताओगे, चंबल की। देखो कालीसिंध नदी किसकी सहायक नदी है, चंबल की। और चंबल नदी साथियों पूछेगा किसकी सहायक नदी है, यमुना की। और यमुना नदी किसकी सहायक नदी है साथियों, क्या बताओगे, गंगा की। और गंगा नदी सीधी जाकर के साथियों गौर करना कौन सी खाड़ी में खत्म हो जाती है, बंगाल की खाड़ी में। यानी प्रश्न ये आएगा आपको साथियों, कालीसिंध नदी किस में मिलेगी, चंबल में। यहां कालीसिंध की कितनी सहायक नदियां हैं, 3, चंद्रभागा, आहू और परवन। अब आहू की डिटेल पढ़ ली अपने, आहू और कालीसिंध पर दुर्ग कौन सा बना है, घाघरोन। अब साथियों प्रश्न बनेगा कि आहू की कितनी सहायक नदियां, प्रश्न में आप आंसर कितने बताओगे, 3। कौन कौन सी है, पीपलाज नदी, कयासरी नदी, और कौन सी होगी, रेवा। जो इस डायग्राम में यहां पर मिलती है, नहीं बता सकता, बोर्ड अपने छोटा है जो, ठीक है, कभी ऑफलाइन चलेगी उसमें मैं डायग्राम बना दूंगा। पीपलाज, कयासरी, रेवा, तीनों किसकी सहायक नदियां हैं, आहू की। अपनी कॉपी में उतार लेना इसको। अब साथियों इसकी कालीसिंध की पहली हो गई चंद्रभागा, दूसरी हो गई आहू। अब तीसरे नंबर की नदी कौन सी है, परवन। इस परवन नदी को देखते हैं। देखो परवन नदी कहां से आती है, किस प्रकार से आती है, देखना साथियों। इधर ये अपने एक स्थान लगता है मध्य प्रदेश में, और उस पठार का नाम साथियों अपने कौन सा होगा, पठार का नाम सुना होगा आप लोगों ने, मालवा का पठार, मध्य प्रदेश। यहां से साथियों गौर करना, एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम क्या होगा, परवन नदी। मालवा का पठार, मध्य प्रदेश से एक नदी का उद्गम होता है, और मालवा का पठार मध्य प्रदेश के बाद साथियों ये नदी आती है राजस्थान के कोटा जिले में। और राजस्थान के कोटा जिले में आने के बाद साथियों गौर करना, यहाँ आकर के किस में मिल जाती है अपने, तो ये नदी मिल जाती है साथियों अपने कालीसिंध के अंदर। ये नदी में जा रहा अपने पानी इस प्रकार से, ये आ गया। और जहां पर साथियों इस नदी का अंत होता है, इस क्षेत्र में, यहां, वहां पर स्थान का नाम क्या, तो स्थान का नाम है साथियों अपने रामगढ़ क्षेत्र। रामगढ़ नामक स्थान कौन से जिले में लगता है, कोटा में लगता है। यहां आकर के परवन नदी किस में मिल जाती है, कालीसिंध, कोटा में लगता है। साथियों गौर करना, यह नदी राजस्थान में आती है, यहां पर स्थान का नाम है साथियों अपने कौन सा, तो खरीबोर। और खरीबोर नामक स्थान साथियों कहां लगता है, झालावाड़ के अंदर। इसी नदी के किनारे पर शेरगढ़ दुर्ग बना हुआ है, और इसी नदी के किनारे पर मनोहर थाना दुर्ग बना हुआ है। परवन नदी के किनारे पर एक दुर्ग का नाम तो साथियों अपने क्या होगा, इस नदी के किनारे पर एक दुर्ग का नाम तो होगा शेरगढ़ दुर्ग, 12 के अंदर है। और एक दुर्ग का नाम है साथियों अपने कौन सा, तो उस दुर्ग का नाम होगा अपने मनोहर थाना। और मनोहर थाना नाम का दुर्ग साथियों गौर करना कहां पर लगेगा,
झालावाड़ में। शेरगढ़ दुर्ग और मनोहर थाना दुर्ग दोनों किस नदी के किनारे पर है? परवन। शेरगढ़ दुर्ग साथियों गौर करना राजस्थान के कौन से जिले में है? बारां। और मनोहर थाना दुर्ग साथियों गौर करना ये राजस्थान के कौन से जिले में है? झालावाड़। ये दोनों के दोनों कौन सी नदी के किनारे पर है? परवन। और यही परवन नदी साथियों कौन से अभ्यारण्य में बहती है? शेरगढ़ अभ्यारण्य में बहती है। कौन से अभ्यारण्य में बहती है? शेरगढ़। साथियों गौर करना ये जो परवन नदी है, कौन सी नदी है? परवन। इस परवन की अगर आपको कोई पूछता है कि साथियों गौर करना, परवन की अगर आपको प्रश्न ये पूछेगा परवन की कोई सहायक नदियां हैं क्या, तो आप बताओ कि परवन की सहायक नदियां कितनी है? 3 है। परवन की सहायक नदियां कितनी है? 3। जैसे कि काली सिंध की सहायक नदियां 3 थी, पीपलाज, कयासरी, रेवा। उसी प्रकार से प्रश्न पूछेगा परवन की सहायक नदियां कौन कौन सी है, तो एक नदी का नाम तो आप लोग साथियों बताना, कौन सी? नीमाज। नीवाज कोई और कौन सी कहते हैं? नेवज। नेवज कोई कहते हैं साथियों अपने निवाज। नीमाज, नेवज और निवाज किसकी सहायक नदियां होगी? परवन। इसके बाद में साथियों एक नदी का नाम होगा अपने छप्पी। कौन सी होगी? छप्पी। और एक नदी होगी साथियों अपने, जिस नदी का नाम क्या होगा अपने? तो कालीखोह। प्रश्न ये पूछेगा नीमाज, छापी और कालीखोह किसकी सहायक नदियां होगी? आप क्या बताओगे? परवन की सहायक नदियां होगी। नीमाज, छापी और कालीखोह किसकी सहायक नदियां होगी? परवन की। परवन किसकी सहायक नदी होगी? काली सिंध की। काली सिंध किसकी सहायक होगी? चंबल की। और चंबल किसकी होगी? यमुना की। और यमुना किसकी होगी? गंगा की होगी। ठीक है, एकदम क्लियर हो गया। अब साथियों मैंने आपको चंबल की सहायक नदियां पढ़ा रहा था, तो चंबल में पहली नदी तो मैंने आपको पढ़ाई थी, आपको कौन सी? गुंजाली नदी। दूसरी नदी कौन सी पढ़ाई मैंने आपको? काली सिंध। काली सिंध की फैमिली में चंद्रभागा, आहू और परवन। आहू की फैमिली में पीपलाज, कयासरी, रेवा। और परवन की फैमिली में आपके नीमाज, काली को, छापी। अब साथियों वापस यहां पर देखना, आप गौर करना, इनको उतारते जाना साथ ही साथ में। आप बोर्ड छोटा मैं नहीं बना सकता यहां पर। अब साथियों अपने चंबल की तीसरे नंबर की सहायक नदी है गुंजाली। काली सिंध के बाद तीसरे नंबर की नदी कौन सी है? तो उस नदी का नाम है साथियों अपने कौन सी? पार्वती नदी। कौन सी नदी होगी? पार्वती। अब इस पार्वती नदी को समझते हैं कि पार्वती नदी कहां से मिलेगी। साथियों गौर करना, यहां पर पार्वती नदी कहां से निकलेगी? साथियों यहां मध्य प्रदेश लगता है, मध्य प्रदेश से निकलती है साथियों पार्वती नदी। और पार्वती नदी मध्य प्रदेश से निकलने के बाद साथियों ये आती है अपने कोटा के अंदर। और कोटा में आने के बाद साथियों गौर करना, ये किस में मिल जाती है अपने? तो चंबल में मिल जाती है। पार्वती नदी कोटा में आने के बाद चंबल में मिल जाती है और मध्य प्रदेश से निकलती है। जहां से साथियों ये नदी निकलती है वहां पर एक स्थान का नाम लगता है साथियों, उस स्थान का नाम क्या लगता है? शेहोर क्षेत्र। और ये शेहोर नामक क्षेत्र साथियों गौर करना राजस्थान के भारत के कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश। यहां से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम क्या होगा? पार्वती नदी। कौन सी नदी होगी? पार्वती नदी। और जिस जगह पर ये नदी साथियों गौर करना किस में मिल जाती है? चंबल में। वहां पर एक जगह पर पार्वती नदी का पानी को पा लिया। क्या कर लिया? पा लिया। पालिया गांव कहां लगता है? कोटा में। यानी शेहोर क्षेत्र से पार्वती नदी निकली, पालिया गांव कोटा में जाकर के किस में मिल गई? चंबल में। साथियों गौर करना, जहां से यह नदी राजस्थान में प्रवेश करती है वहां पर एक स्थान का नाम है साथियों गौर करना, कौन सा लगेगा? करियाहट। और करियाहट नामक स्थान साथियों गौर करना कहां पर लगेगा? छतरपुरा में। और छतरपुरा नामक स्थान गौर करना साथियों कौन से जिले में लगेगा? बारां में। शेहोर क्षेत्र मध्य प्रदेश से नदी कौन सी निकलेगी? पार्वती। राजस्थान में कहां पर आएगी? करियाहट नामक स्थान, छतरपुरा, बारां। और पालिया गांव कोटा में आकर के मुख्य सहायक नदी कौन सी होगी? चंबल होगी। साथियों ध्यान रखना, पार्वती नदी राजस्थान, एक तो साथियों आपका राज्य कौन सा होगा? राजस्थान। प्लस दूसरे नंबर का साथियों गौर करना आपका राज्य कौन सा होगा? मध्य प्रदेश। इन दोनों के मध्य साथियों गौर करना प्राकृतिक रूप से क्या बनाती है? सीमा बनाती है। और ये नदी साथियों कितने किलोमीटर सीमा बनाती है? 18 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है। आपको प्रश्न ये पूछेगा कि बताओ राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य प्राकृतिक रूप से सीमा कौन सी नदी बनाती है? पार्वती नदी बनाती है। और कितने किलोमीटर बनाती है? 18 किलोमीटर। और ये निकलती कहां से है? शेहोर से। और इसका अंत कहां होता है? पालिया में। और राजस्थान में कहां आती है? करियाहट नामक स्थान, छतरपुरा, कौन से जिले में लगता है? बारां में लगता है। एकदम क्लियर हो गया? ठीक है गुरुजी, क्लियर हो गया। चौथे नंबर की नदी साथियों यहां देखना, यहां पर जो वापस इसकी सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी है। चंबल की सहायक नदी चौथे नंबर की नदी कौन सी होगी? उस नदी का नाम साथियों बताना, कौन सी नदी होगी? कुन्नू,
कनौर नदी होगी। कौन सी नदी होगी? कुन्नू कनौर। यानी चंबल की दाईं तरफ से मिलाने वाली सहायक नदियों की संख्या कितनी है? 4। इस तरफ से 4 नदियां मिलेगी। एक तो ये वाली नदी है, इसका नाम क्या है? गुंजाली। दूसरी नदी साथियों ये रही, जिसका नाम क्या है? काली सिंध। तीसरी नदी ये रही, जिसका नाम क्या है? पार्वती। और चौथी यहां से आएगी, जिसका नाम क्या होगा? कुन्नू कनौर होगा। फिर काली सिंध की सहायक नदियां कितनी है? इस नदी की 3, चंद्रभागा, आहू और कौन सी है? परवन। फिर आहू की सहायक नदियां कितनी है? 3, पीपलाज, केसरी और रेवा। और परवन के किनारे शेरगढ़ और मनोहर थाना दुर्ग बना। अब साथियों देखना ये कुन्नू कनौर नदी कहां से मिलेगी, जो देखना गौर करना साथियों इधर। अगर साथियों में अगर बात करता हूं कुन्नू कनौर नदी की, किस नदी की? कुन्नू कनौर। साथियों कुन्नू कनौर नदी मध्य प्रदेश का एक जिला लगता है यहां पर, और उस मध्य प्रदेश का जिले का नाम क्या लगेगा? तो साथियों गौर करना, मध्य प्रदेश के एक जिले का नाम लगेगा गुना जिला। नाम सुना होगा आपने, राजस्थान के साथ स्पर्श करता है गुना जिला। इस गुना नामक स्थान से निकलती है, कौन से जिले से निकलती है? गुना जिला, जो कहां लगता है? मध्य प्रदेश में। यहां से साथियों एक नदी निकलती है, और उस नदी का नाम साथियों गौर करना, कौन सी नदी होगी? कुन्नू कनौर नदी होगी। गुना जिला मध्य प्रदेश से नदी कौन सी निकलती है? कुन्नू कनौर। और जहां पर इस नदी का अंत होता साथियों गौर करना, यहां पर जिस जगह पर इन नदियों के अंत हो रहे हैं, इसका अरनिया में हो रहा है, इसका नानेरा में हो रहा है, इसका पालिया में हो रहा है। जहां पर इस नदी का अंत होता साथियों ध्यान रखना, कौन से जिले में होता है? करौली में होता है। कौन से जिले में होता है? करौली में। और जहां से यह नदी राजस्थान में प्रवेश करती साथियों गौर करना, वहां पर एक गांव का नाम कौन सा लगता है? मुसेरी गांव। और मुसेरी नामक गांव साथियों गौर करना राजस्थान के कौन से जिले में लगेगा? बारां में लगेगा। कुन्नू कनौर नदी गुना जिला मध्य प्रदेश से निकली, करौली में जाकर खत्म हो गई, और मुसेरी गांव बारां से प्रवेश किया। अब कुन्नू कनौर की विशेषता ध्यान रखना, कुन्नू कनौर नदी साथियों ध्यान रखना, यह राजस्थान में, कहां पर साथियों? राजस्थान में 2 बार प्रवेश करती है। प्रश्न आपको पूछेगा, राजस्थान में 2 बार प्रवेश करने वाली नदी कौन सी होगी? कुन्नू कनौर। साथियों एक प्रवेश तो कहां करती है? मुसेरी में। और इसका जो दूसरा प्रवेश होता साथियों ध्यान रखना, वो कहां पर होता? तो आप क्या बताओगे? गोवर्धनपुरा नामक स्थान में होता है। और ये गोवर्धनपुरा नामक स्थान साथियों गौर करना राजस्थान के कौन से जिले में लगेगा? कोटा में। कुन्नू कनौर नदी राजस्थान में प्रवेश कितनी बार करती है? 2 बार करती है। पहला प्रवेश कहां होता है? मुसेरी में। और दूसरा प्रवेश वापस मध्य प्रदेश में जाने के बाद वापस राजस्थान में कहां आती है? गोवर्धनपुरा क्षेत्र में। और गोवर्धनपुरा क्षेत्र कहां लगेगा? कोटा में लगेगा। एकदम क्लियर हो गया? ठीक है गुरुजी, क्लियर हो गया। तो ये साथियों इसके दाईं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं, दाईं तरफ से इस क्षेत्र से मिलेगी। यहां से आएगी पहली गुंजाली, जाट गांव से निकली, अरनिया में खत्म हो गई, दौलतपुरा से प्रवेश किया। दूसरी काली सिंध बागली देवास से निकली, नानेरा में आई, रायपुर से प्रवेश किया। 3 सहायक नदियां चंद्रभागा, आहू और परवन। चंद्रभागा के किनारे गोमती सागर पशु मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। आहू नदी सुसनेर से निकली, नंदपुर से आई, गागरोन में खत्म हो गया, सामेला कहते हैं, दुर्ग बना गागरोन। परवन नदी मालवा से निकली, खरीबोर से आई, रामगढ़ में खत्म हो गई, 2 दुर्ग बने, शेरगढ़ और मनोहर थाना। फिर बाद में साथियों सीहोर से निकली पार्वती, करियाहट, छतरपुरा, बारां में आई और पालिया में खत्म हो गई। फिर नदी का नाम है कुन्नू कनौर, गुना से निकली, करौली में गई, मुसेरी से प्रवेश किया, दूसरा कहां से हो गया? गोवर्धनपुरा में। एकदम क्लियर हो गया? डायग्राम से ही समझना साथियों, वरना रटने से काम नहीं चलेगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप साथियों। अब अपन इसके बाईं तरफ से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं वो हम मिलाते हैं। इसके बाईं तरफ से मिलने वाली नदियां इस क्षेत्र से मिलेगी, यहां से कौन कौन सी नदियां साथियों गौर करना। सबसे पहले यहां चित्तौड़ जिला लगता है, और इस चित्तौड़ जिले से साथियों गौर करना एक नदी निकलती है, और वो चित्तौड़ जिले में बहते हुए सीधी जाती है अपने भैंसरोडगढ़ क्षेत्र। और भैंसरोडगढ़ के समीप जाकर के साथियों गौर करना, ये अपने किस नदी में मिल जाती है? चंबल में। ये आपकी नदी गई साथियों। इधर नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है साथियों अपने कौन सी? ब्रह्माणी नदी। कौन सी नदी होगी? ब्रह्माणी, या इस नदी को आप लोग कौन सी नदी बोलोगे? बामणी नदी। ब्रह्माणी या बामणी नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है साथियों हरिपुरा चित्तौड़ से निकलती है। फिर ये राजस्थान में आकर के अंत हो जाता है यहाँ पर, और जहाँ पर अंत होता है साथियों उस क्षेत्र का नाम क्या होगा? भैंसरोडगढ़ क्षेत्र।
और भैंसरोडगढ़ क्षेत्र कहाँ लगता है? चित्तौड़ में। हरिपुरा से निकली बामनी नदी, फिर आइए दोस्तों अपने भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ में जाके खत्म हो गई। साथियों गौर करना, एक नदी का नाम तो होगा बामनी नदी और एक नदी का नाम साथियों बताना कौन से हो गए? चंबल नदी। साथियों बामनी और चंबल नदी के संगम पर एक दुर्ग बना हुआ है साथियों, और उस दुर्ग का नाम क्या होगा? भैंसरोडगढ़ दुर्ग। और ये भैंसरोडगढ़ नामक दुर्ग साथियों राजस्थान के कौन से जिले में बना है? चित्तौड़ में। और इसी भैंसरोडगढ़ दुर्ग को राजस्थान का दोस्तों क्या कहते हैं? वेल्लोर कहते हैं। भैंसरोडगढ़ दुर्ग को साथियों अपने राजस्थान का क्या कहते हैं? वेल्लोर कहते हैं भाई, ठीक है। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़, बामनी और चंबल के संगम पर बना है भैंसरोडगढ़ दुर्ग को राजस्थान का क्या कहते हैं? वेल्लोर। साथियों ध्यान रखना, ये जो वेल्लोर नाम का दुर्ग है साथियों वो कौन से राज्य में है? तमिलनाडु में। जो साथियों अपने तीन ओर से, कितनी ओर से? तीन ओर से साथियों किस में गिरा हुआ है? जल से गिरा हुआ है। इसी प्रकार से अपने तीन ओर से जल में कौन गिरा है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग गिरा हुआ है, जिसके कारण से राजस्थान का क्या कहते हैं? वेल्लोर। क्लियर दोस्तों। आगे चलते हैं साथियों, यहां से थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। जैसे ही बामनी नदी का अंत होता साथियों, इसी क्षेत्र से, कौन से क्षेत्र से? भैंसरोडगढ़ क्षेत्र से एक नदी निकलती है सीधी, और ये इस नदी से थोड़ा आगे जाती है साथियों, और इसके आगे जाकर के कोटा और बूंदी का जो बॉर्डर लगता है साथियों, कोटा और बूंदी का क्षेत्र जहां चंबल नदी इन दोनों की सीमा पर बहती है, उसी कोटा और बूंदी की सीमा पर जाकर के साथियों गौर करना, कौन सी नदी में मिल जाती है? चंबल में। ये आपकी नदी जा रही है अपने, इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम होगा साथियों अपने कौन सी? ईज नदी। कौन सी नदी है? ईज नदी। और ये कहां से निकलती है साथियों? ये निकलती है अपने भैंसरोडगढ़ क्षेत्र से, और भैंसरोडगढ़ क्षेत्र राजस्थान के कौन से जिले में लगेगा? चित्तौड़ में लगेगा। और जहां पर साथियों इस दोनों नदियों का अंत होता है, वहां लगती सीमा कौन सी लगती है साथियों? कोटा प्लस बूंदी जिले की सीमा लगती है। इस कोटा और बूंदी की सीमा पर साथियों ईज नदी भैंसरोडगढ़ से निकलने के बाद किस में मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है। एकदम क्लियर हो साथियों। अब साथियों गौर करना, यहां से, इस जगह से एक नदी निकलती है साथियों, और ये नदी सीधी बहती इधर और बहती जाती इधर, बहती जाती साथियों, और बहती गई, और ये नदी सीधी जाकर के साथियों गौर करना किस में मिल गई अपने? तो ये नदी भी मिल गई अपने किस में? चंबल में। और अब इस नदी का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, एग्जाम में कई बार इस नदी से प्रश्न पूछा गया है साथियों। इस तरीके से बहती है चंबल नदी, गई नदी चंबल नदी में जाकर के मिल गई, और इस नदी का नाम क्या है साथियों? ध्यान रखना, इस नदी का नाम होगा कौन सी? मेज नदी। कौन सी नदी होगी? मेज नदी। कहां से निकलती? ये निकलती साथियों अपने बिजोलिया क्षेत्र से। कौन से क्षेत्र से? बिजोलिया से। भीलवाड़ा के अंदर लगता है बिजोलिया अपना। जो साथियों यहां पर जहां इसका अंत होता है, वहां वापस सीमा किसकी लगती है साथियों? कोटा प्लस बूंदी की सीमा लगती है। कोटा और बूंदी की सीमा पर साथियों अपने मेज नदी है, वो किस में मिल जाती है? चंबल में। और कहां से निकलती है? बिजोलिया से। साथियों ध्यान रखना, इस मेज नदी में एक अभ्यारण्य है दोस्तों, जिसका नाम है अपने रामगढ़ विषधारी। प्रश्न पूछेगा आपको कि रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य कहां पर है? आप लोग प्रश्न में उत्तर दोगे कहां पर होगा? बूंदी में होगा। इस रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बूंदी में कौन सी नदी बहती है? आप प्रश्न का आंसर कौन सा दोगे? मेज नदी बहती है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बूंदी में जो है साथियों, इस रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बूंदी के अंदर आपकी कौन सी नदी बहती है? मेज नदी बहती है। अब साथियों गौर करना, मेज की सहायक नदियां कौन कौन सी है? क्या मेज की भी सहायक नदियां हैं क्या? बिल्कुल है। मेज की सहायक नदियां कितनी होगी साथियों? 3। एक नदी का नाम तो साथियों कौन सी होगी? वाजन नदी, ऊपरमाल के पठार से निकलती है। एक है कुराल नदी, ऊपरमाल की पठार से निकलती है। और एक नदी का नाम होता साथियों अपने कौन सी? मांगली नदी। प्रश्न पूछेगा साथियों की वाजन, कुराल और मांगली कौन सी है? वाजन, कुराल और मांगली किसकी सहायक नदियां हैं? मेज। यहां से निकलती है वाजन, यहां से कुराल, और यहां से निकलती है मांगली नदी। एक मांगली इंपॉर्टेंट है साथियों, इसलिए जगह है, बोर्ड छोटा, इसलिए मैं इन छोटी छोटी नदियों को नहीं बना रहा हूं, वरना मैं बना देता, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बोर्ड यहां पर छोटा है इसलिए नहीं बना पाए। एक नदी को बनाते हैं साथियों अपने, मांगली नदी। कौन सी नदी है? मांगली नदी। कहां से निकलती? ये निकलती साथियों अपने तालेरा से।
बूंदी में एक स्थान है जिसका नाम क्या है, तालेरा क्षेत्र। इस तालेरा क्षेत्र बूंदी से एक नदी निकलती है साथियों, और उस नदी का नाम है अपने मांगली नदी। और मांगली नदी सीधी बूंदी में गई साथियों, गौर करना, बूंदी के अंदर, और जाकर के साथियों बूंदी में यहां एक स्थान लगता है, और उस स्थान का नाम है साथियों अपने बाइंस खेरा। कौन सा स्थान है, बाइंस खेरा क्षेत्र बूंदी में लगता है। यहां पर जाकर के साथियों गौर करना, किस में मिल गई अपने, तो इसमें मिल गई मेज में। साथियों गौर करना, इस नदी के ऊपर, कौन सी नदी पर, मांगली नदी पर एक झरना बना साथियों। उस झरने का नाम है भीमलत जलप्रपात। नाम सुना होगा, फेमस है, भीमलत जलप्रपात बूंदी के अंदर है। कौन सी नदी पर बना है, मांगली नदी पर। प्रश्न पूछेगा भीमलत जलप्रपात कौन सी नदी पर है, मांगली नदी पर। एक साथियों यहां पर एक बांध बना हुआ है मांगली नदी पर, उस बांध का नाम है साथियों अपने कौन सा, गरदड़ा बांध। कौन सा बांध है, गरदड़ा बांध। साथियों ध्यान रखना, इस गरदड़ा बांध जो मांगली नदी पर बना हुआ है, इसकी विशेषता क्या है। जो गरदड़ा बांध जो बूंदी में बना था, यह साथियों इसका निर्माण चल रहा था। निर्माण कब चल रहा था, 2010 में, और निर्माण करते करते ही बांध में पानी आ गया, वो बांध क्या हो गया था, टूट गया था। प्रश्न पूछेगा कि राजस्थान का ऐसा कौन सा बांध है जो निर्माण के समय 2010 में टूट गया था, आप कौन सा बताओगे, गरदा, गदेड़ा नहीं है, गरदा बांध। कौन सी नदी पर है, मांगली, और मांगली किसकी सहायक नदी है, मेज की सहायक नदी है। साथियों गौर करना, ये जो आपकी मेज नदी है, सॉरी मांगली नदी है, इस मांगली की सहायक नदियां, प्रश्न पूछेगा कि मांगली नदी की सहायक नदियां हैं क्या, हाँ जी है, एक नदी है साथियों, उस नदी का नाम है अपने घोड़ा पछाड़। कौन सी नदी है, घोड़ा पछाड़। प्रश्न पूछेगा आपको कि घोड़ा पछाड़ नदी किसकी सहायक नदी है, मांगली की। मांगली किसकी सहायक नदी है, मेज की। और मेज किसकी सहायक नदी है, चंबल की। और चंबल नदी किसकी सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है। एकदम क्लियर हो गया, ठीक है गुरु जी, क्लियर हो गया। तो अगलो चालो, अगलो चाल दिया, थाना बता दूं मैं। अगली साथियों ध्यान रखना, यहां पर बूंदी में, बूंदी के अंदर है साथियों, बूंदी से एक नदी निकलती है, और वो नदी भी सीधी सीधी आती है साथियों यहां पर इस तरीके से, और यहां जाकर के साथियों एक स्थान आता है अपने सवाई माधोपुर में, और सवाई माधोपुर में जाकर के साथियों अपने किस में मिल जाती है, अपने तो चंबल में मिल जाती है। नदी गई, नाम क्या है नदी का बिल्कुल बताएंगे। ये नदी जा रही है, नदी में क्या जा रहा है, पानी जा रहा है। ये नदी गई साथियों, इस नदी का नाम क्या है साथियों, ध्यान रखना, इस नदी का नाम है साथियों अपने कौन सी, तो चाकण नदी। डाकण नहीं है, कौन सी नदी है, चाकण नदी। कहां से निकलती है, ये साथियों बूंदी से निकलती है, थोड़ी सी आगे जाती है। इस चाकण नदी पर एक बांध बना है, उस बांध का नाम है चाकण बांध। और जहां पर इस नदी का साथियों अंत होता है, उस क्षेत्र का नाम क्या होगा, कर्णपुरा। कहां पर लगेगा, सवाई माधोपुर में लगेगा। एकदम क्लियर। चाकण नदी कहां से निकलती है, बूंदी से। बांध कौन सा बना है, चाकण बांध। अंत कहां पर हुआ, कर्णपुरा गांव, कौन से जिले में है, सवाई माधोपुर। साथियों अगली नदी, यहां राजसमंद क्षेत्र लगता है। राजसमंद क्षेत्र से निकलती एक नदी, जो इस बताते हैं कि चंबल नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, और राजस्थान के अंदर पूर्ण बहाव की दृष्टि से भी सबसे लंबी सहायक नदी है। साथियों ये नदी गई, राजस्थान के अंदर पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी। पहले मैंने आपके चंबल के अंदर बताया था, इसका आंसर कौन सी नदी थी, बनास नदी। ये बनास नदी है, और बनास नदी में साथियों अपने क्या जा रहा है, पानी जा रहा है। ये चला गया अपने पानी, इधर जाके खत्म हो गई। यहां साथियों गौर करना, एक जगह लगती है, उस स्थान का नाम क्या लगेगा, खमनोर। कौन से जिले में लगेगा, राजसमंद। यहां से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम क्या होगा, बनास। खमनोर राजसमंद से एक नदी कौन सी निकलती है, बनास नदी। साथियों यहां पर जहां इसका अंत होता है, वहां एक स्थान लगता है साथियों, उस स्थान का नाम है अपने कौन सा, रामेश्वर धाम, बड़वास गांव।
रामेश्वर धाम बड़वास गांव सवाई माधोपुर में जाकर के साथियों किस में मिल जाती है? साथियों देखना, खमनोर नदी कहां से निकलती है, सॉरी बनास नदी कहां से निकलती, खमनोर गांव कहां पर लगता है? राजसमंद। और अंत कहां पर होता है? रामेश्वर धाम बड़वास गांव, जो साथियों गौर करना राजस्थान के कौन से जिले में लगता है? सवाई माधोपुर में लगता है। प्रश्न आपको पूछेगा कि बनास नदी का उद्गम कहां से होता है? खमनोर राजसमंद से। और अंत कहां होता है? रामेश्वर बड़वास सवाई माधोपुर में होता है। और किस नदी में हो जाता है? चंबल नदी में। साथियों गौर करना, यहां से एक नदी निकलती है इस जगह से, सवाई माधोपुर क्षेत्र से निकलती है। सवाई माधोपुर से निकलने के बाद साथियों सीधी आती है। और ये भी जो आपका रामेश्वर धाम है साथियों, उस रामेश्वर धाम में आकर के किस में मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है। इस तरीके से यहां से आके निकली, सीधी आकर के किस में मिल गई? चंबल में। और इस नदी का नाम क्या होगा साथियों? इस नदी का नाम होगा अपने सीप नदी। कहां से निकलती है ये? अपने तो सवाई माधोपुर से निकलती है। कहां से निकलती है? सवाई माधोपुर से। और इस नदी का अंत कहां होता है साथियों? रामेश्वर धाम बड़वास सवाई माधोपुर में होता है। रामेश्वर धाम बड़वास सवाई माधोपुर में साथियों किस में मिल जाती है? चंबल में। अब देखना साथियों, रामेश्वर धाम में कितनी नदियां मिल रही है? 3 नदियां मिल रही है। पहली कौन सी नदी है? मुख्य नदी कौन सी है? चंबल नदी। दूसरी कौन सी है? बनास नदी। और तीसरी कौन सी नदी है? सीप नदी। और जहां पर 3 नदियां मिलती है साथियों, वहां क्या बनता है? त्रिवेणी संगम। ये राजस्थान का प्रसिद्ध त्रिवेणी संगम है, जहां नीलकंठ महादेव का मंदिर बना है बड़वास के अंदर। रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर में है। चंबल के ऊपर बनास, चंबल और सीप नदियां जाकर के मिलती है। ये साथियों अपने चंबल की सहायक नदियां। एक बार वापस देखना इधर से बाईं तरफ से, पहली नदी कौन सी है? बामणी नदी। बामणी नदी साथियों ध्यान रखना, ये उसका उद्गम कहां से होता है? हरिपुरा से। अंत कहां होता है? भैंसरोडगढ़। दूसरी नदी कौन सी है? ईज नदी। कहां से निकलती है? भैंसरोडगढ़। और अंत कहां होता है? कोटा बूंदी। तीसरी कौन सी नदी है? मेज नदी। कहां से निकलती है? बिजोलिया से। और जाकर के सीधी कहां मिल जाती है साथियों? कोटा और बूंदी की सीमा पर। इस मेज के ऊपर साथियों ये एक रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य में बहती है। सहायक नदी का नाम क्या है? मांगली नदी। वाजन और कुराल। मांगली नदी कहां से निकलती है? तालेरा से। और अंत कहां से होता है? बाइंसखेरा। और एक तो बांध कौन सा है? गैरदड़ा बांध। और एक झरना कौन सा है? भीमलत, जो कब गरदा बांध कब टूटा था? 2010 में। चाकण नदी का उद्गम कहां से होता है? बूंदी से। और अंत कहां होता है? कर्णपुरा। और बांध कौन सा है? चाकण बांध। और खमनोर से कौन सी नदी निकलती है? बनास। और अंत कहां होता है? रामेश्वर बड़वास सवाई माधोपुर। और सीप नदी कहां से निकलती है? सवाई माधोपुर। और अंत कहां होता है? रामेश्वर गांव बड़वास सवाई माधोपुर। यहां पर एक त्रिवेणी संगम बनता है। और इस तरीके से राजस्थान की प्रमुख नदियां चंबल में मिलती है। और फिर साथियों चंबल नदी जाती है अपने कहां पर? यमुना के अंदर। और कहां पर जाती है? मुरादगंज क्षेत्र, जो कहां पर लगता है? इटावा। राज्य कौन सा साथियों? यूपी के अंदर है। ये साथियों जो मेरे द्वारा बनाई गई है एक चंबल नदी। इस वीडियो को अधिक से अधिक देखना साथियों, और इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना। वीडियो बहुत धांसू बना है। इस वीडियो को आप लोग 3-4 बार देखोगे तब जाकर के साथियों आपकी चंबल नदी पल्ले पड़ेगी, वरना नहीं पड़ेगी। साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, जो बनास नदी के संदर्भ में होगा। राजस्थान की 3-4 नदियां अगर आप पढ़ लोगे, बनास नदी, चंबल नदी, माही नदी और लूणी नदी, राजस्थान का अपवाद तंत्र बिल्कुल आसान हो जाएगा। बाकी सब नदियां नॉर्मल सी है। ठीक है दोस्तों, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना इसको और अच्छे से बना लेना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।